अगर तो एक साजिश करने गए माँ भी बेवकूफ नहीं, धरना सुबह तक जारी रहेगा। मेरे मालिक इधर माईवीरा इधर ग्वादर वाला इशिया के अलावा मक्का सारा मालिक तस्लीम न करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी ग्वादर पोस्ट और इस वक्त आपके साथ हूं मैं इस्माइल उमर। आज हमारा ये एक खुसूसी प्रोग्राम है, हम कर रहे हैं जो कि मौलाना हिदायतुर्रहमान ने 15 नवंबर यानी कल ग्वादर में एक बड़े धरने का ऐलान किया है। इस धरने से मुताल्लिक हमने कोशिश की कि आप लोगों को ये बताया जाए कि ये धरना आया कामयाब होगा या नहीं। इस मुताल्लिक हमने मुख्तलिफ सीनियर तज्ज़िया निगार से सवालात किए हैं और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमाओं से भी आलेवाल किया और चंद सवालात पूछे और इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों से भी जानने की कोशिश की कि आया मौलाना हिदायतुर्रहमान का ये धरना कामयाब होगा और उनके मुतालिबात माने जाएंगे या नहीं। इसी सिलसिले में हमने एक नौजवान की राय ली, वो आपको दिखाते हैं कि वो इस मुतालिक क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम जो कदम हमने उठाया है, हम अपना धरना देंगे। जाहिर सी बात है, जो आप कोई इक़दाम करते हैं तो आप ये उम्मीद से करते हैं कि हमारे मुतालबात पूरे होंगे, और मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि मुतालबात पूरे होंगे। हम पुरअज़म हैं इसीलिए कि हमारे मुतालबात सभी आईन पाकिस्तान के दायरे में हैं और कानूनी है, अवाम के हक़ में है। इसीलिए मैं यही पुरुम्मीद हूँ इस बात पे कि हमारे मुतालबात ज़रूर पूरे होंगे। 15 नवंबर को होने वाले धरने से मुतालिक जब हमने पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा एजाज हुसैन से पूछा, वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इस्माइल उमर साहब। अब देखिए, धरना जो ग्वादर हक दो तहरीक मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने शुरू की है, मैं समझता हूँ कि वो हो सकता है कामयाब होगा, लेकिन आया उसमें जो वो मुतालबात कर रहे हैं आया वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो दरअसल धरना देने का मकसद अपने उन मुतालबात को मनवाने का होता है, ना कि जो है ना सिर्फ एक धरने का ऐलान करके होता है। धरना तो कामयाब होगा, जिस तरह चूँकि वो बातें जो कर रहा है वो बिल्कुल लोगों के नब्ज़ के मुताबिक बातें कर रहा है। सबसे बड़ा इशू जो ट्रॉलिंग का है, हमारे समंदर को ट्रॉलर्स ने ताराज किया, उसको बर्बाद किया, उसकी रोकथाम के लिए जो हुकूमत वक्त या उससे पहले जो लोग कर रहे हैं, आया वो कामयाब होंगे उसको रोकने में, तदारुक करने में। और फिर मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब जो ग्वादर हक दो तहरीक के हवाले से जो धरना दे रहा है, तो हम समझते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई तीसरी कुव्वत को वो दावत ना दे रहा हो कि वो आकर समंदर के मामलात को संभाले। जिस तरह कल के उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि कहाँ है वो फोर्सेस, उनके बम्बार तैयार है कि वो बाकी जगहों पर जाकर बमबारी करते हैं। तो इन ट्रॉलर्स पर इन फिशरमैन जो सिंध से आते हैं वो भी हमारे मुल्क के एक हिस्सा हैं, लेकिन उनको रोकना होगा। फिशरीज़ डिपार्टमेंट को वो इक़दामात लेने होंगे कि जो उनको तदारुक के लिए हो, ना कि ये मुतालबा कि मैं समझता हूँ कि उन पर बमबारी की जाए। तो ये ख़ुद जो है ना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। मैं इस बात को जो है ना, धरना कामयाब होगा, लेकिन धरने के नताइज क्या होंगे उसको तो ज़ाहिर है उस वक्त ही बहस किया जा सकता है, अभी कबलस वक्त है। आम शहरी और सियासी रहनुमाओं के अलावा तज्ज़िया निगार मौलाना के धरने के हवाले से क्या कहते हैं, इनसे भी आपको आगाह करेंगे, देखिए। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलाना साहब का जो धरना है गैर मुय्यना मुद्दत तो उसमें कोई नहीं है। उनका ये कहना है कि मेरे जो मुतालबात हैं, अगर वो मेरे मुतालबात अमली तौर पर उन पर अमल होना शुरू हो गए
तो उसमें कोई मुद्दत नहीं है, हम दूसरे दिन भी उठ सकते हैं, लेकिन हमें यकीन हो, हमें यकीन दिला जाए, हमें बावर कराया जाए कि वाकई वो मुतालबात पर अमल किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक धरने की कामयाबी का ताल्लुक़ है, देखें धरना मेरे नज़र में, मेरे ख्याल में कामयाब होगा। उसका सबब यह है कि मौलाना साहब आवाम की ज़ुबान में बोल रहे हैं, आवाम के मुतालबात, आवाम के मामलात को एड्रेस कर रहे हैं, आवाम के मामलात पर लबकुशाई कर रहे हैं, और ये वही अल्फाज हैं जो किसी भी आम शहरी के हैं, वो वही मुतालबात हैं जो किसी आम शहरी के हैं, किसी आम माहीगी के हैं, किसी आम दुकानदार के हैं, किसी आम कारोबारी या नोटेबल शख्सियत के हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब के धरने कामयाब होंगे। बल्कि मैं इस बात पे मज़ीद ऐड करता चलूँ, वो ये है कि देखें मौलाना साहब के मेरे ज़ाती तज्ज़िया और अंदाज़े के मुताबिक हज़ारों लोग आएंगे, और इसमें हुकूमती और हुकूमती जो इदारे हैं उनकी अक्लमंदी की ये दलील है कि उसको छेड़छाड़ ना करें, सीनाजूरी ना करें, बल्कि उसमें यह बेहतर होगा कि मुज़ाकरात पे टेबल पर आया जाए और जो मुतालबात हैं, जायज़ जेन्युइन मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए। कुछ ऐसे शायद मुतालबात हैं कि उन पर वक्ती तौर पर पूरा करना मुश्किल है, लेकिन अगर उस पर बेहतर कोई रास्ता निकाला जाए तो वो बेहतर हो सके। जी, 15 नवंबर को होने वाले धरने से मुताल्लिक हमने तमाम लोगों की राय से आपको आगाह किया। उनका भी यही कहना था कि 15 नवंबर को होने वाला धरना कामयाब होगा, बड़े तादाद में लोग वहाँ पे आएंगे, और उनका ये भी कहना था कि ये जो तमाम मुतालबात हैं वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक हैं, और उनकी डिमांड को बिल्कुल तस्लीम किया जाए और माना जाए। और इस हवाले से कल जो है 15 नवंबर है, और वाई नाका में एक बड़ा धरना होने जा रहा है, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ये धरना अब बड़ी हद तक कामयाब होगा, उनके जो है मुतालबात भी माने जाएंगे। इस हवाले से हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि कल धरने में होता क्या है। और इसके साथ साथ हम इस तरह के प्रोग्रामात आपको मज़ीद दिखाएंगे। और इस वक्त आखिर में मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अब द ग्वादर पोस्ट की टीम के साथ इस्माइल उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अगर तो एक साजिश कनगाए माँ भी बेवकूफ नहीं, धरना सुबह तक जारी रहेगा। इस न्यूज़ ब्रेक को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है Gwadar Golf City, a project of BSM Developers. New Metro City, project of BSM Developers.